हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसी हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि आध्यात्मिक लव, स्पिरिचुअल लव और 3D लव में क्या अंतर होता है। अक्सर आप लोग क्या करते हो, जब आप सबको पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति आपका काउंटर पार्ट है, आपके डिवाइन मैस्कुलिन, तो आप लोग 3D डायमेंशन में जैसे लोग कर रहे हैं कि एक बॉयफ्रेंड मिल गया तो हम उसके साथ रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, इंजॉय करेंगे और मूवी देखेंगे, यहाँ वहाँ जाएंगे। जैसे 3D में आपको मूवी दिखाई जाती है, सीरियल्स दिखाई जाते हैं, उसी हिसाब से आप भी एक प्यारी सी कल्पना कर लेते हो। लेकिन आपकी जर्नी 3D की लव की जर्नी है ही नहीं। आपकी जर्नी स्पिरिचुअल जर्नी है, आध्यात्मिक जर्नी है। इसमें आपके काउंटर पार्ट से आपका मिलन जो होता है वो डिवाइन की परमिशन पे होता है, क्योंकि आपको आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करना है। इसीलिए आप लोग बार बार बोलते हो कि हमारे काउंटर पार्ट हमें जज कर रहे हैं, हमें ट्रिगर कर रहे हैं, हमें इंसल्ट कर रहे हैं, हमें बहुत कुछ बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपके काउंटर पार्ट आपके साथ 3D में 3D का वाले बॉयफ्रेंड बनने के लिए नहीं आए हैं। वो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आपकी हेल्प करने आए हैं, क्योंकि वो बाहर से आपको पुश करते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ, तुम मुझे अपने अंदर देखो, मुझे बाहर देखोगी तो माया में फंस जाओगी, मुझे अपने अंदर देखोगी तो डिवाइन से टच में आ जाओगी। इसीलिए ट्विन जर्नी, ये ट्विन लव को कभी भी 3D के लव से कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि आपके काउंटर पार्ट, अब सभी डिवाइन ने देखा है कि आपके काउंटर पार्ट हमेशा आपको ट्रिगर करते हैं। चाहे वो आपके हस्बैंड हो, चाहे आपके बॉयफ्रेंड हो, या चाहे कोई भी हो आपके काउंटर पार्ट, तो भी उनसे कितनी भी प्यार भरी बातें वो आपसे कर लेते हैं, लेकिन जैसे आप उन्हें अपनी एनर्जी देते हो तो वो आपको ट्रिगर करने लगते हैं, आपकी इंसल्ट करते हैं। तुम कुछ कर नहीं सकती, तुम किसी काबिल नहीं हो, तुम मेरा पीछा छोड़ दो, तुम मुझसे बात मत करा करो, तुम मुझे कॉल मत करना। मैंने बहुत सारे मैसेज आप लोगों के पढ़े हैं जिसमें आप लोग बोलते हो कि हमारे काउंटर पार्ट हमसे ऐसा बिहेव करते हैं। तो यही साइन है कि वो आपके काउंटर पार्ट हैं, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फ्रेंड कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी केयर करती हो डीएम की, लेकिन फिर भी डिवाइन मैस्कुलिन कभी ये नहीं चाहते कि हमारी काउंटर पार्ट या हमारी डिवाइन फेमिनिन जो मदर अर्थ की सेवा के लिए आई है, जिसे डिवाइन ने इस मदर अर्थ में लीड रोल के लिए भेजा है, वो मुझ पे को डिपेंडेंट हो, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट वुमेन है। उसे 3D में रह के बहुतों का भला करना है। लेकिन आप लोग यहाँ आते हो और 3D के इल्यूजन में फंस जाते हो, और उसके बाद आप उन्हें एक बॉयफ्रेंड की तरह ट्रीट करने लगते हो, और फिर वो आपको पुश करते हैं कि मेरा जो रियल स्वरूप है वो तुम्हारे अंदर है, उसे पहचानो। उसे पहचान जाओगी तो तुम खुद को पहचान जाओगी और तुम मुझे भी पहचान जाओगी कि हम लोग यहाँ 3D में लव करने या फिर घूमने फिरने के लिए या फिर एंजॉय करने के लिए नहीं आए हैं। ये सब चीजें डिवाइन डिसाइड करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ आए हैं एक बड़े सोल पर्पस के लिए। जैसे एक क्या होता है, एक आर्मी ऑफिसर, एक आर्मी मैन जो होता है, वो उसकी भी फैमिली होती है, लेकिन उसका पहला जो मकसद होता है वो देश की सेवा होता है। इसीलिए आपके साथ आपके काउंटर पार्ट को डिवाइन भेजते हैं 3D में, आपकी कॉस्मिक मैरिज भी करा देते हैं, लेकिन आप इंजॉय करने नहीं आती। आप 3D मदर अर्थ की सेवा के लिए, मदर अर्थ को नेगेटिव लोगों से बचाने के लिए, नेगेटिव एनर्जी से बचाने के लिए आपका बर्थ होता है। लेकिन आप लोग समझते हो कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप रियल या नॉर्मल सोल होते तो क्या आप लोग 3D में सरवाइव कर रहे थे तो आप हैप्पी नहीं होते? क्यों आपको एक अनकल्चर फैमिली दी जाती है? क्यों आपको आसपास के लोग इतना ट्रिगर करते हैं? क्यों आप अपने फैमिली के साथ या फिर अपने फ्रेंड के साथ एंजॉय नहीं कर पाती? क्यों उनके साथ रह के उनकी बातों को फॉलो नहीं कर पाती? क्यों अलग सोच है आपकी? क्यों आप ये 3D की चीजों को फॉलो नहीं करती? सिर्फ आपके अंदर जो भी नीडीनेस होती है ना, वो सब आपके फ्रेंड को देख के, अपने मम्मी पापा को देख के, अपने पड़ोसियों को देख के, जो भी 3D में अपने अभी 20 से 30 सालों में जो भी चीज़ आपने सीखी है कि लोग इस कल्चर को फॉलो करते हैं तो हमें लोग पसंद करते हैं, तो आप भी उसी सोच को फॉलो करते हो कि मुझे भी रिस्पेक्ट मिले, मुझे भी सम्मान मिले, क्योंकि ये सब चीज़ों से नीचे सम्मान मिलता है। लेकिन आप ये बताइए, एक गलत जगह जाके एक गलत चीज़ में फंस जाते हो, उसके बाद वो लोग, आपको कोई नहीं देखता। 4 दिन सिर्फ आपकी शादी में आएंगे, इंजॉय करेंगे, लेकिन शादी के बाद आपके साथ क्या होता है ये सब कोई नहीं जानना चाहता। अगर किसी ने आपको छोड़ दिया तो गलती लड़की में है ना, ये सब बोला जाता है। इसीलिए मैं जो भी डीएफ ये 3D में आके अपने डीएम सिर्फ मैरिज और बच्चे तक सीमित है, वो अपनी सोच को आगे बढ़ाइए, अपनी सोच को ओपन कीजिए कि आप जो हो ना, आप लोग जब तक ही बेचारी अबला हो, जब तक कि आप लोग अपनी शक्तियों को नहीं जानती। जैसे ही आपकी अवेकनिंग होगी, आप अपने रियल वर्जन में आओगे, बहुत कठिन पड़ाव पार करके डीएफ अपने रियल वर्जन में आती है, और डीएम भी आते हैं, यानी कि दोनों एक ही आते हैं, दोनों आते हैं, लेकिन डीएफ सारा ब्लेम डीएम में
डाल देती है कि डीएम ऐसे हैं। डीएम जब तक ही ट्रिगर करेंगे जब तक कि आप अवेकन नहीं होगी, आप जानोगी नहीं। जैसे ही आप जान गए ना कि मैं डीएफ हूँ, मुझे इनर वर्क करना है, मैं डिवाइन से मर्जिंग करूंगी, मैं डीएम की सोल मर्जिंग करूंगी, उसके बाद आपके काउंटर पार्ट या तो आपकी लाइफ से बिल्कुल गायब हो जाते हैं या फिर आपके साथ मिलके आपको सपोर्ट करते। गायब इसलिए होते हैं ताकि वो आपको डिस्टर्ब ना करें आपकी और हीलिंग में, क्योंकि अगर बीच बीच में आके आपको डिस्टर्ब करते हैं तो आप फिर से उनकी तरफ अट्रैक्ट होती हो और फिर से आपकी वाइब्रेशन लो हो जाती है। जितना बाहर के डीएम की तरफ भागोगे उतना वाइब्रेशन लो होगी, और जितना अंदर के डीएम की तरफ भागोगी उतना अपने डिवाइन से टच में होगी, अपने इश्यूज को जल्दी जल्दी हील करोगी, अपने टेस्ट ट्रिगर्स को पास करोगी, कार्मिक को भगाओगी अपने जीवन से। मैं यही बोलूंगी, कार्मिक को भगाओगी अपने जीवन से, क्योंकि वो टेक्निक और तरीके आपको डिवाइन बताएंगे। कार्मिक जाते जाते ही आपकी लाइफ सुधरनी शुरू हो जाती है। इसीलिए मैं कहती हूँ जो भी कार्मिक लाइफ में आ रहा है बहुत ही ट्रिगर देता है, मैं ये नहीं कहूँगी नहीं देता, जो भी ट्रिगर दे रहा है बर्दाश्त से बाहर का ट्रिगर है तो कोड कटिंग कर लीजिए, कर्मा क्लिंजिंग कर लीजिए, होपनोपोनो प्रेयर करके उनको अपने जीवन से बाहर कीजिए, पॉजिटिविटी के साथ उनको बाहर कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट उन्हें आप माफ़ करना सीखिए। इसको प्रैक्टिस में ले आइए। जैसे आप लोगों को माफ़ करना शुरू करते चले जाओगे ना, वैसे ही आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और बीच बीच में आपके डीएम भी धीरे धीरे आते रहेंगे कि बताने के लिए देखो तुम्हारा इनर वर्क ठीक है। जैसे आप कोई क्वेश्चन का आंसर याद करते तो कैसे टीचर्स आके आपको सुनती है और आप सुना देते हो, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे देती है। इसीलिए पूरी जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करने के लिए आपको ये जर्नी दी जाती है, ना कि 3D में रोमांस करने के लिए। 3D में सभी व्यक्ति रोमांस करते हैं, रोमांस के बाद उनका क्या होता है, कुछ दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन, 1 साल, 2 साल के बाद उनकी वो क्रेविंग उस व्यक्ति से खत्म हो जाती है, फिर उसको कोई दूसरा व्यक्ति चाहिए होता है। आप समझते हो ना, क्योंकि 3D में माया इतनी बढ़ गई है ना कि बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ये बिल्कुल बोर हो जाते हैं लोग एक दूसरे के साथ रहते रहते। आजकल का ये नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है कि ज्यादा दिन तक कोई मैरिज नहीं टिक पाती। क्यों? क्योंकि इसी वजह से, क्योंकि 3D की जो मैरिज है वो आजकल आप जानते हो कलयुग है। कलयुग में क्या होता है, काम वासना बहुत सरफेस पे आ चुकी है लोगों की, जिससे कि लोग हाई डायमेंशन से टच में आ ही ना सके। कहते हैं ना हर चीज की एक सीमा होती है, तो ट्विन फ्लेम के अंदर की एनर्जी है तो वो इस एनर्जी का इस्तेमाल बिल्कुल बैलेंस में करते हैं। डीएम से इनर बैलेंसिंग करते हैं, उसके बाद अपनी टोटल एनर्जी को डिवाइन में मर्ज करते हैं। तो इसीलिए ट्विन जर्नी का लव और 3D का लव बहुत अंतर है दोनों में। 3D का लव काम वासना से लिप्त होता है, लेकिन 5D का लव बिल्कुल त्याग तपस्या से भरा होता है, सेल्फ लव, सेल्फ अवेकनिंग से भरा होता है। इसमें सिखाया जाता है कि डीएम के पीछे नहीं भागना, और 3D में सिखाया जाता है कि अगर किसी से लव किया है उसके पीछे ही भागते जाओ, भागते जाओ, वो मिले चाहे ना मिले उसके पीछे भागते जाओ, उसको पाना ही है, चाहे उसके लिए तुम्हें भूखा रहना पड़े, खाना ना मिले, समाज में दुत्कार मिले, सब कुछ मिले। लेकिन डीएम क्या करते हैं, डीएम कभी ये नहीं कहते तुम मेरे पीछे आओ। रियल डिवाइन मैस्कुलिन हमेशा डीएम को डीएफ को पुश करते हैं, अपने अंदर जाओ, दिखावा मत करो। बाहर के डीएम, हमारे जो डीएम होते हैं उन्हें दिखावा नहीं है। डीएफ उनसे कहे मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, उनको नहीं पसंद, वो लोग कहते हैं नहीं मुझे ये प्यार नहीं चाहिए, मुझे ओवर लव या ऑब्सेसिव लव नहीं चाहिए जो मेरे लिए पागल है, मेरे लिए साइको है। मुझे एक ऐसा लव चाहिए जो डिवाइन से कनेक्टेड हो। उनकी हाई वर्जन डीएफ की रियल वर्जन को पहचानती है। इसीलिए ये जर्नी काम वासना में लिप्त जर्नी नहीं है, ये स्पिरिचुअल जर्नी है। दोनों की एनर्जी जो एक ही सोल है। देखिए ना 3D के लोग दोनों में एक ही, मतलब दोनों में डीएम की एनर्जी होती है 3D लेवल की, 5D लेवल की नहीं। उनकी जो डीएफ की एनर्जी है वो 5D से कनेक्ट नहीं होती, लेकिन आपके डीएफ एनर्जी जो है 5D से आती है और 3D में एक दूसरे से कनेक्ट होती है। आपकी ऊर्जाएं आपस में मिलती हैं। जब आप अपने डीएम की ऊर्जा अपने में मर्ज कर लेते हो तो आप एक कंप्लीट सोल बन जाते हो। तब आपको किसी के लिए 3D के लोगों को जरूरत पड़ती है ना, मैरिज, शादी, बच्चे, क्योंकि फिर वो क्या करते हैं, उनकी एनर्जी कहाँ जाएगी, डिवाइन में एनर्जी को मर्ज करने के लिए उनके पास समय नहीं है। इतना कौन पूजा पाठ करेगा। ये मौका सिर्फ डिवाइन सोल और ट्विन सोल को ही मिलता है। इसीलिए मैं आपको बता देती हूँ दोनों जर्नी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। कहते हैं ना कि एक आपको प्रकाश की तरफ ले जाएगा और एक आपको अंधकार की तरफ ले जाएगा। 3D का लव, एक देखते हो ना समय सीमा, विवाह के बाद आपकी एज कम ज्यादा दिखने लगती है,
आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है और आप बिल्कुल डल होते जाते हो, धीरे 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 आप खत्म हो जाते हो, आपकी एनर्जी डल हो जाती है, बिल्कुल लो वाइब्रेशन में चले जाते हो। लेकिन स्पिरिचुअल सोल जैसे ही काउंटर पार्ट से मिलती है, उसकी अवेकनिंग होती है, उसके जो भी लेयर्स थी, उसके अंदर जो भी थे, जैसे आपके अंदर जो भी था, अच्छा बुरा, नेगेटिविटी, डर, फेयर, गुस्सा, एंग्री, अपने आप से सेल्फ लो, सारी चीज़ों को आप हटाते हो और अपने आप को प्यार करना शुरू कर देते हो। और धीरे धीरे आपके बाल ग्रोथ करना शुरू होंगे। अब शुरू में होगा कि झड़ेंगे, मतलब कि शुरू में सब चीज़ें जो हैं वो ख़त्म होगी 3D की, और फिर एक नए लेवल पे चीज़ें आपके अंदर स्टार्ट होती है। उसके बाद क्या होता है, जब आप एक प्योर वर्जन में आते हो, तब देखिए आपकी एज कम दिखने लगती है, आपकी सोच अच्छी हो जाती है, आपकी आवाज़ लगेगी जैसे कोई यंग बोल रहा है। आपकी एज जितनी बढ़ेगी उतनी ही आप और पवित्र और प्योर हो जाते हो। तो यही अंतर है 3D के और 5D के डायमेंशन के लव की फ्रेंड्स, की एक लव आपको दिन पर दिन क्षीण करता चला जाता है, काम वासना में लिप्त करता चला जाता है, जिम्मेदारी चले दबाए तो चला जाता है। लेकिन ये ट्विन जर्नी का लव ना फ्री सोल बनने की जर्नी होती है। इसमें आप लोग फ्री हो जाते हो, बटरफ्लाई की तरह फ्री, बिना किसी बर्डन के, बिना किसी टेंशन के। हमारे ऊपर तो डिवाइन का हाथ है, आप हंसते हुए अपनी जर्नी को आगे बढ़ा देते हो, अब बिल्कुल हैप्पी हैप्पी रहते हो। टेस्ट और ट्रिगर्स भी आते हैं, घबराते भी हो, लेकिन डिवाइन आपको हर जगह से निकाल के आगे बढ़ा देते हैं। आपको कहीं भी स्टक नहीं रहना पड़ता कि हम इस जगह स्टक हो गए, नहीं होते आप स्टक। कहीं भी आपने देखा होगा कुछ मामला में कोई भी ट्रिगर आता है तो क्या उस ट्रिगर को लेके 1 साल 2 साल बैठे रहते हैं अवेकनिंग के बाद? नहीं बैठते ना, वो 10 दिन 5 दिन में अपने आप हील हो जाता है, क्योंकि डिवाइन आपको गाइडेंस देते हैं ना, आप उसको हील कर लेते हो। इसीलिए ट्विन फ्लेम जर्नी गो विद द फ्लो की जर्नी है, इसमें कहीं आपको रुकना नहीं होता। हर वक्त गिरते हो उठते हो, गिरते हो उठते हो, एक बेस्ट वर्जन में बन के निखर के बाहर आते हो और फिर अपने सोल पर्पस से आप कनेक्ट होते हैं। इसीलिए कभी भी ट्विन सोल की जर्नी को 3D के लव से कंपेयर मत कीजिएगा। ये जर्नी सोल टू सोल की जर्नी है। जो सोल मिलती है आपस में, DMDF की ऊर्जा मिलती है तो डिवाइन ऊर्जा क्रिएट होती है, और डिवाइन ऊर्जा से हमेशा भला ही होता है। लेकिन 3D में जब एक प्रॉपर DMDF नहीं, प्रॉपर सोल, एक कंप्लीट सोल, एक दूसरी कंप्लीट सोल, 3D की कंप्लीट सोल, 5D की सोल नहीं, लेकिन आप लोग 5D की सोल हो जो 3D में भी आके अपने आप को दोनों डायमेंशन में कंप्लीट करती हो, इसीलिए आप अलग सोल। लेकिन 3D की जो सोल होती है वो 5D से कनेक्टेड नहीं होती। 3D में दोनों ही के अंदर DF की एनर्जी होती है, दोनों एक दूसरे में मर्ज होते हैं, और फिर एक क्या कहते हैं, आप पता ही है ना, फिर बच्चे होते हैं, फिर घर गृहस्थी, फिर इसी में पूरी जिंदगी खत्म, और फिर मर जाते हैं, फिर रिबर्थ लेते हैं, फिर शादी बच्चे, फिर मर जाते हैं। यही लाइफ साइकिल उनकी चलती रहती है। लेकिन DF के साथ ऐसा नहीं होता। DM और DF यहाँ मदर अर्थ के लिए आती है, डिवाइन उन्हें भेजते हैं, डिवाइन उनके लाइफ में टेस्ट और ट्रिगर डालते हैं, और डिवाइन ही उन्हें हील करते हैं, और टोटली वो डिवाइन को सरेंडर रहते हैं। एक तरह से समझिए कि डिवाइन उन्हें एक तैयार करके उन्हें अपने काम के लिए 3D में भेजते हैं। इसलिए आप लोगों की सृजन जब यूनिवर्स ने किया है तो आप लोग अपना कंपेयर 3D के लोगों से मत कीजिए, क्योंकि 3D से लोगों से जहां आपने अपने आप को कंपेयर किया वहीं आपकी वाइब्रेशन लो हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि 3D का लव और 5 डायमेंशन का लव, ट्विन फ्लेम लव और 3D के लव में कितना बड़ा अंतर होता है। कहते हैं 3D का लव, देखते हो ना आप 3D में अगर कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है वो नहीं मिला तो उसके लिए आप लोग पागल हो जाते हो। 3D के लोग पागल हो जाते हैं, अपने आप को बेकार कर लेते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, किसी से बात नहीं करना, चिड़चिड़ापन आ जाना। लेकिन अगर आपके काउंटर पार्ट नहीं मिलते हैं तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग डिवाइन को सरेंडर करते हो, डिवाइन इमर्ज होते हो और अपनी लो एनर्जी को ऊपर उठाते हो। लेकिन 3D लव में एनर्जी को और नीचे चली जाती है, एनर्जी और डाउन हो जाती है। जो भी हम खा पी रहे थे, जो भी एंजॉय कर रहे थे, वो भी खत्म हो गया, क्योंकि हमारा बॉयफ्रेंड नहीं मिला, हमें हमारी गर्लफ्रेंड नहीं मिली, है ना। अपनी फैमिली को दुख दे देते हो, घर से भाग जाते हो, किसी अदर कास्ट में मैरिज भी कर लेते हो। ये नहीं कहते अदर कास्ट में मैरिज गलत है, लेकिन कितना कुछ गलत करके यहाँ पे हमें वो पर्सन चाहिए, बाद में वो पर्सन हमें धोखा दे देता है तो हमारी क्या हो गई, हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमने अपने घर वालों की नहीं सुनी, हमने खुद पे सेल्फ ग्रोथ नहीं की। इसीलिए ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है फ्रेंड्स, मैं इसलिए बार बार आपको कंपेयर करके दिखा रही हूँ कि आप देखिए कि इस तरह के लव जिसके पीछे आप लोग भाग रहे हो, वो लव अगर आप लोगों को मिल जाए तो आप अपने रियल वर्जन में कभी नहीं आ पाओगे। कभी आपको जो भी DF की मैरिज हो जाती है, उनके हस्बैंड कार्मिक होते हैं, वो उनको कभी ग्रोथ करने नहीं देते, हर वक्त इंसल्ट करते रहते हैं, उन पर सेक्सुअली अब्यूज भी करते हैं, उनको जबरदस्ती करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन ट्विन फ्लेम ऐसा नहीं करते, वो उन्हें पुश करते हैं, धकेलते हैं डिवाइन की तरफ।
खुद को पहचानो, खुद से सेल्फ लव करो। तुम कंप्लीट हो, तुम शक्ति हो, तुम अकेली हो ही नहीं, तुम निर्बल हो ही नहीं, तुम सशक्त हो। ऐसा कौन बोलता है? क्या कोई आपके घर के लोग भी ऐसा बोलते हैं? मम्मी पापा भी ऐसा बोलते हैं? नहीं बोलते, क्योंकि वो लोग भी 3D की सोच को फॉलो करते हैं। लेकिन आपका रियल वर्जन, आपका रियल सोल, आपकी रियल एनर्जी, जो आपकी ट्रू एनर्जी, जो आपका ट्रू लव है, वही आपको फोर्स करता है आपको खुद को पहचानने के लिए, और उसमें आपको सोल लेवल पे वो हेल्प भी करते हैं। इसीलिए डिवाइन मैस्कुलिन को डिवाइन का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि जो हमारी सोल की ग्रोथ करे, जो हमसे ट्रू लव करे, क्योंकि आप 3D में उनके लव को कंपेयर करें, 3D में आपको लव नहीं दिखाते, लेकिन 5D में वो आपसे जितना ट्रू लव करते हैं उतना कोई भी 3D डायमेंशन का कोई सोलमेट और कोई कार्मिक आपसे नहीं कर सकता। इसीलिए जो भी डीएफ यहाँ तक पहुंच गई है, अपने डीएम के रियल वर्जन को समझ गई है, वो ही समझ सकेगी आज की इस वीडियो को कि ट्रू ट्विन फ्लेम और जो ट्विन फ्लेम का लव है वो कैसे एक प्योर, पवित्र और डिवाइन लव है। इसलिए डिवाइन लव अगर आपको मिल जाता है तो उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि बहुत सी डीएम बोलती हैं कि डीएम भाड़ में जाए, हमें नहीं जीनी ये जर्नी। जब आप डीएम को ही भाड़ में भेज दोगे तो कहाँ से सेल्फ ग्रोथ करोगी? फंसे रहिए 3 डायमेंशन में, फंसे रहिए अपनी इंसल्ट की दुनिया में, और फंसे रहिए लोग आपको जज करते हैं, आपकी बेइज्जती करते हैं, क्योंकि आपको निकलने का मौका मिल रहा है पर आप निकलना नहीं चाह रही हो। निकलना चाहती हो तो आप अपने डीएम की हाई लेवल की सोल, अपने अंदर की डीएम 5D डायमेंशन के डीएम जो है ना आपके अंदर हैं, उनको जगाइए, फिर उनका रियल वर्जन देखिए, तब आपको पता चलेगा कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन कौन है। उनके जरिए ही आपकी जर्नी कंप्लीट करती हैं, वो आपकी अवेकनिंग कराते हैं और आप उनके डिवाइन से मर्जिंग कराते हैं। समझ रहे हो? तो आप दोनों बराबर हो, दोनों एक दूसरे से ट्रू लव करते हो। अनकंडीशनल लव होता है ट्रू ट्विन फ्लेम का, अनकंडीशनल। इसमें कंडीशन नहीं होती कि मुझे मेरा डीएम बॉडी लेवल पे चाहिए, बिल्कुल नहीं, बल्कि डिवाइन फ्रेंड कहती है मेरे डीएम जहाँ कहीं है वो खुश रहे, वो प्रोटेक्ट रहे, क्योंकि आप लोग उन्हें प्रोटेक्शन भेजते हो, उनकी सोल की केयर करते हो, उन्हें कुछ ना हो जाए उनकी सोल को कुछ हुआ तो यहाँ आपकी एनर्जी भी डिसबैलेंस हो जाती है। सोचिए ऐसा एनर्जी है आपकी, आप दोनों एक ही ऊर्जा हैं, इसीलिए उनको पॉजिटिविटी भेजिए, इस लव की रिस्पेक्ट कीजिए, और 3D की लव से अपने आप को कभी भी कंपेयर मत कीजिए। कोई मूवी निकल जाती है, कोई कुछ निकल जाता है, वहां लव के बारे में कुछ दिखा दिया तो 3D के लोग बह जाते हैं कि वाह क्या लव है, क्या लव है, ये कैसा लव है जो एक लड़की के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद करो, एक लड़के के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर लो। अरे खुद का भी तो भविष्य होता है ना, खुद को इंडिपेंडेंट बनाओ, अपने सेल्फ लव करो। कल को कोई हमें छोड़े चाहे ना छोड़े, हम अपने पैर पे खड़े हैं तो हमें उतना फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये जो भी ट्विन फ्लेम है ना, उन्हें डिवाइन से धन्यवाद बोलना चाहिए कि आप लोग ट्विन फ्लेम बनाए गए हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम कभी अकेले नहीं होते, हमेशा डिवाइन उनके आसपास रहते हैं, एंजल उनके आसपास रहते हैं, और हर परिस्थिति में आप दोनों को हर जगह से निकाल के एक आगे ले जाते हैं, कभी पीछे जाने नहीं देते। चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपको अंतर पता चल गया हो कि ट्रू ट्विन फ्लेम और 3D के लव में अंतर क्या होता है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।